Hello students and welcome to Jim's Orbit. In today's video, we will be discussing the topic sexual reproduction in flowering plants. So let's begin. अच्छा, तो sexual reproduction क्या होती है? Let's quickly recap. Sexual reproduction में क्या होता है? आपका एक male and एक female counterpart होता है, right? यहाँ पे मैं symbols use करूँगी. So आपके पास एक male और female counterpart होते हैं, जो individually male और female क्या produce करते हैं? गैमीट्स। ये गैमीट्स फ्यूज करते हैं या फर्टिलाइज करते हैं और वो जाइगोट बनाते हैं और ये जाइगोट क्या करता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग में बन जाता है, राइट? सो दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? आपके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सो प्लांट के केस में सेक्स ऑर्गन्स कौन कैरी करता है? सेक्स ऑर्गन्स इन अ प्लांट आर कैरीड बाय द फ्लावर। और जो प्लांट्स फ्लावर बेयर करते हैं या जिनमें फ्लावर होता है उनके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जो होता है एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक्स। नाउ लेट अस क्विकली लुक एट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेमन और पिस्टिल की। पिस्टिल को हम कार्पेल भी बोलते हैं। ऑलराइट, स्टेमन क्या होता है? स्टेमन इज द मेल ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मेल ऑर्गन। और पिस्टल या कार्पेल क्या होती है? फीमेल ऑर्गन होती है। तो अब ये मेल और फीमेल ऑर्गन है, तो ये क्या करेंगे रिस्पेक्टिवली? स्टेमन क्या करेगा? मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेगा, राइट? गैमीट्स आर व्हाट? गैमीट्स आर सेक्स सेल्स। और फीमेल या कार्पेल जो है हमारे, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? फीमेल गैमीट्स, जो कि क्या होते हैं? एग्स या ओवम, राइट? तो ये है हमारे फ्लावर के मेल और फीमेल ऑर्गन। मेल क्या है? स्टेमन, और फीमेल क्या है? पिस्टल या कार्पेल। अच्छा, बिसाइड्स देम हमारे पास और मेन पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। वो क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है हमारा रिसेप्टिकल। तो व्हाट इज अ रिसेप्टिकल? Receptacle is the base of the flower to which all parts of a flower are attached to. So receptacle से क्या होता है? प्लांट्स में जितने पार्ट होते हैं वो सारे इधर से ही अटैच्ड होते हैं। आप देखो, ये हमारी कार्पेल भी यहीं पर है, ये हमारा जितने स्टेमन है वो भी इससे अटैच्ड है, पेटल्स इससे अटैच्ड है और सेपल्स भी इससे अटैच्ड है। तो ये है हमारा रिसेप्टिकल, the part of the plant या part of the flower to which all the other parts of the flower are attached to. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेपल्स। सेपल्स क्या होते हैं? दे आर ग्रीन लीफ लाइक पार्ट्स इन द आउटर सर्कल ऑफ अ फ्लावर। ये रहा हमारा फ्लावर और ये इसका आउटर सर्कल है, तो ये सेपल्स कहलाते हैं। सेपल्स का फंक्शन क्या होता है? सेपल्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज व्हेन इट इज इन द बड फॉर्म। फ्लावर ब्लूम करने से पहले हमें पता है एक बड में होता है और सेपल्स उसको कवर करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, राइट? लास्टली वी हैव पेटल्स। पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो ये बहुत ही रंगीन होते हैं एंड मोस्टली ये इनमें ना एक पर्टिकुलर स्मेल या सेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? ये कलरफुल क्यों होते हैं और इनमें ये सेंट क्यों होता है? ताकि ये पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स लाइक इंसेक्ट्स एंड हनी बीज उनको अट्रैक्ट कर सके। हमें क्यों चाहिए कि इंसेक्ट्स हमारे फ्लावर को आके पॉलिनेट करें या हमारे फ्लावर को विजिट करें? We'll talk about that when we discuss pollination. अच्छा, अब हमने ये पार्ट्स ऑफ फ्लावर ब्रीफली जब बात की है, अभी ना कुछ टर्म्स आते हैं। वो टर्म्स क्या होते हैं? आपने कई बार सुना होगा। एक टर्म होता है कैलिक्स, ये एक्स है। एक और टर्म होता है वो है कोरोला। Then we have androecium, and lastly we have gynoecium. अब हमने ये सारे पार्ट्स जब डिस्कस किए हैं, ये वर्ड्स तो हमें मिले ही नहीं, तो ये क्या है? वेल, कैलिक्स हम जो है एक वर्ड ऑफ सेपल्स को बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने सेपल्स के बारे में बात किया। ये आउटर लीफी ग्रीनी पोर्शन सेपल कहलाता है और ऑब्वियसली ये एक सिंगल तो होता नहीं है फ्लावर में, है ना? तो इसके कलेक्शन को, ये जितने होंगे टोटल में, उसको हम बोलेंगे कैलिक्स।
the world or the collection of the total number of sepals in a plant, वो कहलाता है calyx. Similarly, a world of petals, ये P क्यों हो गया, इसको हम F करते हैं, of petals is what is called corolla. Similarly, androecium क्या होगा, सोचिए एंड्रो वर्ड आया है यहाँ पर, सो हमें पता है कि कुछ मेल से रिलेटेड है. तुम्हारे फ्लावर में क्या मेल पार्ट था, करेक्ट, स्टेमन्स. सो अ कलेक्शन और अ वर्ड ऑफ स्टेमन इज एंड्रोशियम. सिमिलरली क्या हो गया, गाइनो आया है तो यानी हमारा फीमेल से रिलेटेड है कुछ, यस. तो अ वर्ड ऑफ पिस्टल या कार्पल जिसे हम बोलते हैं, वर्ड ऑफ पिस्टल, उसे हम बोलते हैं क्या, गाइनोशियम. तो ये सिर्फ एक एक कलेक्टिव टर्म की तरह है. ओके, सो ये हमारा क्लियर है अब तक कि स्टेमन है, पिस्टल है, मेल है, फीमेल है. अब हम इनके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इन डेप्थ में समझते हैं. सो ये रहा हमारा स्टेमन. सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं. ये क्या था हमारा, अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू, ये हमारा मेल ऑर्गन है. इसके दो पार्ट्स होते हैं. एक होता है एंथर जो कि आपका एक लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड देन देयर इज द फिलामेंट. फिलामेंट क्या करता है, हमारे पूरे स्टेमन को हमारे किससे जोड़ेगा, रिसेप्टिकल से जोड़ेगा, राइट. सो देयर इज एंथर एंड देयर इज फिलामेंट एंड टुगेदर दे मेक अ स्टेमन. एंथर क्या करता है, एंथर जो है क्या करेगा, थिंक अबाउट इट, मेल गैमेट्स. तो ये बनाता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ये बनाएगा पोलन ग्रेन्स और उन्हें स्टोर करता है. पोलन ग्रेन्स में क्या होती है, पोलन ग्रेन्स कंटेन व्हाट, द मेल गैमीट, ठीक है. पोलन ग्रेन्स में क्या होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं. अच्छा, पोलन ग्रेन में ना एक और चीज होती है जिसे हम बोलते हैं क्या, वी कॉल दैट ट्यूब न्यूक्लियस. अब इस ट्यूब न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है, वी टॉक अबाउट इट जब हम फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो हमें पता है कि स्टेमन में क्या होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट होते हैं. एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस और स्टोर करता है, और पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारे होते हैं मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है. अच्छा, उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल या अगेन पिस्टल, ठीक है. ये क्या होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे फीमेल ऑर्गन. अब स्टेमन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं. स्टेमन में 3 पार्ट्स होते हैं, देयर इज स्टिग्मा, देयर इज स्टाइल एंड देन देयर इज ओवरी, ठीक है. स्टिग्मा क्या होता है, स्टिग्मा जो होता है आपका पोलन ग्रेन रिसीव करता है. सो इट इज अ स्ट्रक्चर, इट इज अ स्टिकी टॉप स्ट्रक्चर which receives the pollen grain. Next we have style. Style क्या करता है, style connects the stigma to the ovary, ठीक है. Lastly we have ovary. Ovary क्या करती है, ovary contains ovules, ठीक है. और ovules में क्या होते हैं, ovules में हमारे eggs या ova होते हैं, जो कि क्या है हमारे, they are the female gametes. I hope that is clear. Again, stamen male organ, carpel या pistil female organ. Stamen के 2 पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट. एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है और स्टोर करता है. पोलन ग्रेन के अंदर क्या होते हैं, मेल गैमीट होता है और एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है. कार्पल या पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी. स्टिग्मा क्या करता है, स्टिग्मा का पर्पस होता है टू रिसीव द पोलन ग्रेन. स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा और हमारी ओवरी को कनेक्ट करता है. और ओवरी क्या करती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स के अंदर क्या होती है हमारी एग्स या ओवा, जो कि हमारी फीमेल गैमीट है. ऑलराइट, सो नाउ दैट वी आर क्लियर विद द स्ट्रक्चर, वी कैन मूव ऑन विद द प्रोसेस. अच्छा, जस्ट वन मोर थिंग, जब हमने फ्लावर की बात की ना, तो फ्लावर 2 तरह के हो सकते हैं. फ्लावर हमारा या बायसेक्सुअल हो सकता है
या यूनिसेक्सुअल हो सकता है। उसके बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है, ये आपका एक्चुअली क्वेश्चन जो है ना 1 मार्कर की तरह आ सकता है स्कूल में या मे बी इवन बोर्ड एग्जाम में कि यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बाइसेक्सुअल एंड अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, गिव एग्जांपल्स। सो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी बाइसेक्सुअल में दोनों स्टेमन और पिस्टल होंगे, ठीक है, सेम फ्लावर में। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि फ्लावर में या तो सिर्फ स्टेमन होंगे या तो सिर्फ पिस्टल होंगे, ठीक है। अगर हमारे पास ये एक फ्लावर है और ये दूसरा फ्लावर है, ये मैंने गंदा सा फ्लावर बनाया है और इसमें सिर्फ स्टेमन है, ठीक है, इसमें सिर्फ स्टेमन है और इसमें सिर्फ हमारी पिस्टल है, तो ये हुए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में क्या होता है, अगेन हम एक गंदा सा फ्लावर बनाएंगे यहाँ पर, इसमें दोनों हमारी पिस्टल और हमारे स्टेमन दोनों ही होंगे, तो इस तरह के फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को कंप्लीट फ्लावर्स बोला जाता है, whereas यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स हो गए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के हिबिस्कस, इवन रोज, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आप बोल सकते हो पाम या वाटरमेलन, ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, so now we talked about the structure of flower, parts of flower और उसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। So what is pollination? हमने ये टर्म तो बहुत सुना है। अभी हमने बात की of something called pollen grain, जो कि हमारा एंथर प्रोड्यूस कर रहा था। So pollination is nothing but transfer of pollen grain, और ये पोलन ग्रेन कहां से होगा ट्रांसफर, एंथर से होगा। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू फ्लावर का रिसीविंग एंड क्या होगा, फीमेल में क्या होता है, स्टिग्मा, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। स्टिग्मा किसमें होगा, कार्पल, तो आप बोल सकते हो टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टल या स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन क्या होते हैं, डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं, जैसे थ्रू विंड, थ्रू इंसेक्ट्स, थ्रू वाटर, तो इन सारी चीजों को हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, दे एड और हेल्प इन पॉलिनेशन। सो दे एड और हेल्प इन द प्रोसेस। अच्छा, अब हमें क्यों चाहिए होंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स, वो समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, देयर इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड देयर इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से क्या मतलब है, इसके नाम में ही क्या है, सेल्फ, यानी इसको दूसरे फ्लावर की या दूसरे प्लांट की जरूरत नहीं पड़ रही है। सो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, pollen grain from anther of a flower are transferred to the stigma of the same flower or another flower on the same plant, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि वो सेल्फ पॉलिनेशन तब कहलाएगा जब विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है, नहीं, अगर वो विद इन द सेम फ्लावर ऑन द सेम प्लांट हो रहा है तब भी उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे आप देखो, ये हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, राइट, क्योंकि इसमें दोनों फीमेल और मेल पार्ट्स है, ऑर्गन्स है। ये रहा हमारा एंथर। सो इस एंथर के पोलन ग्रेन्स जब इसी फ्लावर के कार्पल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होंगे तो हम इसे बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक दूसरा फ्लावर होगा, इस सेम प्लांट पे होगा और ये वाला एंथर मान लीजिए पोलन ग्रेन ट्रांसफर कर रहा है उस दूसरे फ्लावर को, तब भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे एज लॉन्ग एज वो फ्लावर सेम प्लांट पे है, ठीक है। दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है।
but it has to be a similar on the or the same plant, क्योंकि हमें पता है कि एक फैक्टर होता है कि सेम स्पीशीज में ही रिप्रोडक्शन हो सकती है ना। जैसे हमने देखा है कि कैट्स और डॉग्स मेट करके नया ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकते हैं, वैसे फ्लावर्स में भी ना अगर वो सेम स्पीशीज के नहीं होते हैं तो वो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सो वी हैव अंडरस्टूड दिस। सेल्फ पॉलिनेशन में सेम फ्लावर के विदिन हमारा पॉलिनेशन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है हमारा पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विदिन द सेम प्लांट or within the same flower, or within or in the flower present on the same plant. क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट फ्लावर्स और टू डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ द सेम टाइप या स्पीशीज। यहाँ पर काम आते हैं हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट्स, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा, प्लांट्स मूव अराउंड तो नहीं कर सकते हैं, सो दे नीड ऑर्गेनिजम्स और दे नीड एजेंट्स जो उनको हेल्प कर सके। पोलन ग्रेन अगर एक फ्लावर पर है तो वो पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर पे कैसे आएगा, विद द हेल्प ऑफ दीज पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जैसे हो गए आपके विंड या एयर, विंड या वाटर, विंड और एयर तो सेम बात हो गई, या हो सकते हैं आपके इंसेक्ट्स। सो विंड और वाटर कैसे काम आ सकते हैं, विंड जो है कभी क्या क्या करती है कि जैसे विंड जब ब्लो होगी तो पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, उनके साथ ब्लो होकर दूसरे फ्लावर पर गिर जाएंगे, उस फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। वाटर काम आता है आपके हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के साथ। वाटर प्लांट्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, कई बार प्लांट पोलन शेड करता है, वाटर उसे कैरी करता है दूसरे फ्लावर तक। इंसेक्ट्स, सबसे कॉमन एग्जांपल हमने देखा है हनी बी, वो क्या करेगी, हनी बी जब आकर बैठेगी तो पोलन ग्रेन से काफी स्टिकी होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो स्टिक कर जाएंगे हमारे हनी बी के पैर पर, और फिर जब वो हनी बी उड़कर दूसरे फ्लावर पर जाएगी, बैठेगी, तो क्या होगा, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो जाएंगे। इसलिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द डिफरेंस। आपको अगेन दिस इज जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, ये आपके काम आ सकता है कि 2 मार्कर डिफरेंस और 1 मार्कर डिफरेंस वाले क्वेश्चन में। सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अभी हमने डिस्कस किया था, हमें बहुत अच्छे से पता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर born on a different plant but same species। अगेन ये भी हमने डिस्कस किया। सेल्फ पॉलिनेशन मोस्टली दे वोंट रिक्वायर एन एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट, जरूरत नहीं पड़ती है मोस्टली, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में डेफिनेटली वी नीड एन एक्सटर्नल एजेंट लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं आपके एक साथ मैच्योर करते हैं। इसका ये मतलब होता है, जब हम मैच्योर बोलते हैं वी मीन सेक्सुअली मैच्योर। ऐसा क्यों है कि अगर हमने जैसे बात की सेल्फ पॉलिनेशन सेम प्लांट के विदिन हो रहा है, तो अगर आपके मान लीजिए एंथर हो गया पहले सेक्सुअली मैच्योर लेकिन स्टिग्मा मैच्योर नहीं हुई है, तो ये अगर पोलन ग्रेन बना भी देगा बट द स्टिग्मा इज नॉट मैच्योर येट, तो वो उसको रिसीव ही नहीं कर पाएगी। तो अगर स्टिग्मा रिसीव ही नहीं कर पाया पोलन ग्रेन, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाएगा, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो पॉलिनेशन का फिर पर्पस ही बीट हो जाएगा। सो इसलिए सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, आपके एंथर और स्टिग्मा या मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों सेम टाइम पे सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में ये डिफरेंट टाइप पे मैच्योर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि आपका एंथर जैसे मैच्योर हो गया, ठीक है, उसी टाइम पे मान लीजिए स्टिग्मा भी मैच्योर हो गई, लेकिन ये ट्रांसफर तभी हो पाएगा या नहीं ये इंश्योर्ड नहीं होता, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, वी आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंट्स जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट। अब वो तो अपनी मर्जी से जब उनको आना होगा वो आएंगे। इसलिए टू इंश्योर कि कुछ फ्लावर्स तो एक दूसरे को फर्टिलाइज कर ही ले, क्या होता है, एंथर्स और स्टिग्मा अलग अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। एंड अगेन बाय मैच्योर वी मीन सेक्सुअली मैच्योर।
सेल्फ पॉलिनेशन, इट कैन अकर व्हेन द फ्लावर इज क्लोज्ड. ऑब्वियसली अगर हम जैसे बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं, अगेन ये रहा हमारा पिस्टल, राइट, ये रहा हमारा स्टेमन, और अगर ये फ्लावर इस तरह से हमारा क्लोज्ड भी है, पॉलिनेशन तो तब भी हो सकता है. क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो पाएगा अगर फ्लावर क्लोज्ड है? नहीं. For cross pollination to occur, flower has to always be open. सेल्फ पॉलिनेशन क्या करता है? होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा. अगेन बाय दिस वी मीन कि इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे, क्योंकि विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है या विद इन द सेम प्लांट हो रही है वो पॉलिनेशन, तो वेरिएशन तो आ ही नहीं सकती है. सिमिलरली क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा? क्योंकि डिफरेंट प्लांट्स में हो रहा है तो हमारे वेरिएशंस इंट्रोड्यूस होंगे और हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे. If you want, you can pause the video right now and take a screenshot of this picture. It'll help you with your exams. Are you done? Okay, let's move on. अच्छा, अब हमारा क्या हुआ? पॉलिनेशन तो हो गया, पोलन एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो गया, लेकिन अब क्या होगा? अब होगा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इज the fusion of male, ये मैं सिंबल बना रही हूं, and female gametes to form a zygote, right? Again, gametes क्या होते हैं? हमारे haploid होते हैं, यानी इनमें n नंबर या हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. लेकिन zygote क्या होता है? zygote हमारा डिप्लॉइड होता है. अच्छा, अब प्लांट्स में ना फर्टिलाइजेशन सिंगल स्टेप में नहीं होता है. लेट्स लुक एट द प्रोसेस. तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा पोलन ग्रेन आया, स्टिग्मा पर स्टिक किया, स्टिग्मा हमारी स्टिकी होती है. अब पोलन ग्रेन क्या करेंगे? ये बर्स्ट ओपन होते हैं, और इनमें हमने बात की थी क्या होती है? मेल गैमेट्स होते हैं. सो पोलन ग्रेन के अंदर क्या था? पोलन ग्रेन had male gametes and it had a tube nucleus. ये ट्यूब न्यूक्लियस क्या करेगा? ये एक पोलन ट्यूब बनाता है, जो क्या करती है? पोलन ट्यूब जाके हमारी ओव्यूल के अंदर एंटर करती है. ठीक है, अब क्या होगा? पोलन ग्रेन हमारा 2 सेल्स, ठीक है, सिर्फ एक गैमेट नहीं जाता है, हमारे 2 गैमेट्स जाते हैं इसके थ्रू. तो पहला जो गैमेट है, लेट्स कॉल दिस फर्स्ट मेल सेल. ठीक है, फर्स्ट मेल सेक्स सेल, ये क्या करेगा? ये ट्रांसफर करेगा, ये पोलन ट्यूब के थ्रू गया, और ये पोलन ट्यूब जैसे आपके ओव्यूल के पास आती है, ये बर्स्ट ओपन हो जाती है ताकि हमारा गैमेट एक्चुअली जा सके. और ये क्या करेगी? ये डायरेक्टली जाके हमारे एग से फ्यूज करेगी. ठीक है, तो यहाँ पर इनका फ्यूजन होगा, और ये क्या बनाएगी? ये बनाएगी जाइगोट. दूसरा जो हमारा मेल सेल है, सेकंड मेल सेल, ये जाके कंबाइन करता है विद अ स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई. इसे हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई. और ये क्या बनाता है? ये बनाता है हमारा एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस. ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? दिस इज 3n. अच्छा, ये 3n क्यों हुआ? ये तो n था. पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोला हमने? क्योंकि ये 2 होते हैं यहाँ पर. इसको समझने के लिए हम देखते हैं हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर. ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पर बनाती हूँ. ये रहा हमारा ओव्यूल. इसमें यहाँ पर होते हैं सेल्स वी कॉल्ड synergids. ये होते हैं हमारे 2. So we have synergids, जो कि कितने होते हैं? 2 होते हैं नंबर में. देन हमारा एक एग सेल, एग या ओवम होता है. सॉरी, ये है हमारा एग या ओवम, ये एक होता है. देन यहाँ पर होते हैं आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस सिंगुलर होता है, न्यूक्लियाई प्लूरल होता है. सो वी हैव
पोलर न्यूक्लियाई, और ये कितने होते हैं? 2 होते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि ये सेल्स नहीं है, ये सिर्फ 2 न्यूक्लियस हैं। एंड देन यहाँ पे एक और सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स, और ये कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, अच्छा सो यहाँ पर क्या होगा? अगेन एक हमने बात किया कि इससे 2 गैमीट्स आएंगे जो ओव्यूल एंटर करेंगे। सो एक क्या कर रहा है? एक इससे फ्यूज कर रहा है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखती हूँ 1, ये हमारे एक एग सेल के साथ कंबाइन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? जाइगोट बना रहा है। ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है हमारा दूसरा जो गैमीट था वो इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, और क्या बना रहा है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके बाद क्या होगा? ये दोनों प्रोसेस 2 बार हो रहे हैं, तो एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, क्योंकि फ्यूजन तो दोनों केस में हुआ है ना? तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि प्लांट्स में होता है, क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन हो गई इसमें, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक सेल एग के साथ कंबाइन कर रहा है, जाइगोट बना रहा है, दूसरा मेल सेल कर रहा है पोलर न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन और ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बना रहा है। सो दिस इज हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट्स सी। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस द नेक्स्ट स्टेप्स, let's understand that there's a difference between pollination and fertilization. Again, if you want, you can pause the video and take a screenshot. You're done? Great. अच्छा, so pollination क्या होता है? Simply transfer of pollen from anther to stigma. Simple mechanical process. क्योंकि simple transfer है ना? Mechanical process. Fertilization क्या होता है? It is the fusion of male and female gametes in sexual reproduction. तो ये एक केमिकल प्रोसेस हुआ, है ना? क्योंकि इसमें हमारे सेल्स हैं जो फ्यूज कर रहे हैं, फिर नई चीज बना रहे हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे अ केमिकल प्रोसेस। पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? फर्टिलाइजेशन के बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होती है। पॉलिनेशन क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, राइट? क्योंकि सिंपल ट्रांसफर मेथड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इंटरनल प्रोसेस होता है, जैसा हमने देखा प्रीवियसली कैसे हो रहा है वो। पॉलिनेशन में we require external agents which are called pollinators. फर्टिलाइजेशन में हमें किसी भी एक्सटर्नल एजेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो सारा प्रोसेस इंटरनली हो रहा है, तो हमें क्यों चाहिए एक्सटर्नल एजेंट, है ना? ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। अच्छा, अब हमने देखा कि क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब क्या होगा? वेल, अब जो हमारा जाइगोट बना वो बहुत बार डिवाइड करेगा ओव्यूल के अंदर, है ना? डिवाइड करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, सेल्स के नंबर बनाते जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारी जो ओव्यूल होगी वो डेवलप कर लेगी एक टफ कोट अराउंड इट। सो जो हमारा ओव्यूल है इट स्टार्ट डेवलपिंग अ टफ कोट, इस तरह से ये रहे ऐसे। और ये क्या होगा? जब ये ग्रेजुअली हार्डन हो जाएगा और कोट बना लेगा अपने आसपास, ये बन जाएगा एक सीड। अब जब ये सीड बन गया ओव्यूल अंदर, तो जो हमारी ओवरी थी, ये हम यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे ओव्यूल है, ठीक है, ये इस तरह से हार्डन हुआ और इसने सीड बना लिया। ये हमारी ओवरी थी,
ओवरी क्या करेगी, ओवरी बहुत रैपिडली ग्रो करेगी, राइपन करेगी और क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी फ्रूट. So ovule becomes the seed, ovary becomes the fruit. हम ये समझना आसान इस तरीके से है कि हमें पता है फ्रूट के अंदर सीड होती है, तो ओवरी ओव्यूल के अंदर होगी, ओव्यूल सीड बनाएगी, ओवरी फ्रूट बन जाएगी. जब ये हो जाता है तब प्लांट के जो बाकी पार्ट्स होते हैं, आपके सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा, स्टाइल, सब मुरझा जाएंगे और गिर जाएंगे. दे विल ड्राई अप एंड दे विल फॉल. और जहां पर प्लांट था, जहां पर भी उसका फ्लावर था, वहां पर अब आपको फ्रूट मिलेगा, है ना. और फ्रूट का क्या काम होता है, फ्रूट हमारी इस सीड को बचाता है. ठीक है, ऐसा क्यों है कि सीड के अंदर ना एक बेबी प्लांट होता है. ठीक है, ये जो जाइगोट है वो हमारे ओव्यूल के अंदर ही डेवलप हो गया है अब एक बेबी प्लांट में, टाइनी बेबी प्लांट. ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये जो बेबी प्लांट है ना, उसमें डेवलप होगा एक पार्ट जो रूट सिस्टम बनाएगा और एक पार्ट जो शूट सिस्टम बनाएगा, है ना, जो डेवलप करेगा. तो जो शूट में डेवलप करता है उसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और जो रूट बनेगा उसे हम बोलते हैं रेडिकल. अगेन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हम ये ओव्यूल के अंदर ही, हमारे सीड के अंदर जो अभी बेबी प्लांट है उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, अभी ये बाहर नहीं निकला है. तो जो शूट बनेगा उसे हम प्लूम्यूल बोलेंगे, जो रूट बनेगा उसे हम रेडिकल बोलेंगे. और सीड जो है क्या करती है, वो हमारे बेबी प्लांट के लिए ना फूड भी स्टोर करती है. ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉटिलिडन. सो कॉटिलिडन क्या करते हैं, बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं और उन्हें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. कॉटिलिडन, अब ये एक या दो हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है. उसके बाद क्या होता है, अच्छा हमें एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो अभी हमारी सीड है पूरी इस तरह से, कॉटिलिडन है और उसका प्लूम्यूल रेडिकल है, ये अभी तक हमारी क्या है, ये हमारी इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, ये इनएक्टिव है. जब इसको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगे, फेवरेबल कंडीशंस जैसे जिस क्लाइमेट में वो प्लांट ग्रो कर सकता है, उसको बहुत खाना और पानी मिल रहा है, तब क्या होगा, ये सीड, ये इनएक्टिव सीड एक्टिव हो जाएगी. ये क्या होगी, एक्टिव हो जाएगी और क्या करेगी, जर्मिनेट. ठीक है, तब ये जर्मिनेट कर जाएगी और इस सीड से हमें एक न्यू प्लांट मिलेगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ द एंटायर प्रोसेस ऑफ सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, क्विकली लेट्स रिवाइज. हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने, प्लांट में किसके थ्रू होता है, फ्लावर से होता है. ठीक है, फ्लावर्स में कई पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर मैं मेल और फीमेल ऑर्गन के पार्ट की बात करूं तो वो क्या होता है, स्टेमन जो कि क्या होता है, मेल पार्ट, एंड पिस्टल जिसको हम कार्पेल भी बोलते हैं, ये होता है फीमेल पार्ट. स्टेमन क्या बनाता है, पोलन ग्रेन. ठीक है, स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे, अगेन एंथर प्लस फिलामेंट, ये पोलन ग्रेन बनाते हैं. पोलन ग्रेन में क्या क्या होता है, पोलन ग्रेन में होती है मेल गैमीट और ट्यूब न्यूक्लियस. ठीक है, ये होते हैं हमारे दो चीज. पिस्टल के कितने पार्ट्स होते हैं, पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा प्लस स्टाइल और हमारी ओवरी. स्टिग्मा क्या करती है, स्टिग्मा पोलन ग्रेन रिसीव करती है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करती है. ओवरी में क्या होते हैं, ओवरी में ओव्यूल्स होते हैं और ओव्यूल्स क्या कंटेन करती है, हमारी ओवम या एग्स विच इज अ फीमेल सेल्स. ठीक है, विच इज अ फीमेल गैमेट. अब क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है, ठीक है, पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है,
सेल्फ हो सकता है या क्रॉस हो सकता है। पॉलिनेशन में क्या होगा, एंथर से जो पोलन ग्रेन है वो पिस्टल के स्टिग्मा पर लैंड करेंगे। जब वो लैंड करेगा तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जिसका हमने अगेन प्रोसेस समझा कैसे होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है हमें, डबल फर्टिलाइजेशन, सॉरी नॉट हम में, प्लांट्स में। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेल गैमीट्स दो ट्रांसफर होते हैं। एक मेल गैमीट कंबाइन करता है फीमेल गैमीट के साथ और जाइगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमीट कंबाइन करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ, और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। ठीक है, 3n न्यूक्लियस या ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, 2 बार फ्यूजन होता है, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, सीड और फ्रूट फॉर्मेशन होती है, सीड प्लस फ्रूट फॉर्मेशन। सीड किससे बनता है, सीड बनता है ओव्यूल से, और फ्रूट किससे बनता है, ओवरी से। ठीक है, so this was the entire concept in a nutshell. If you want to know about the differences, you can go back to the video and take a screenshot. I think that'll be very beneficial for you. Thanks for watching. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. If you have any doubts, please leave them in the comment section below and I'll be more than happy to answer them. Thank you for watching.